नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। मोक्षार्थियों, let's watch the backbone of Jainism today. Let's watch the vertebral column of Jainism today. मोक्षार्थियों आओ, आज जैन शासन के रीढ़ की हड्डी को हम देखेंगे। आप इसे कमर कहिए, जो कहने वो कहिए, या ये कहिए कि ये है हृदय जैन शासन का। इसको समझे बिना सब निस्सार है। ऐसा मैं निरंतर कहता भी रहता हूं। और वो मजबूत जैन शासन के खंभों में जो दिखाया जाता है, 4 खंभों में अनेकांत और स्याद्वाद, ये 2 प्रधान खंभे दिखाए जाते हैं। अहिंसा और अपरिग्रह दिखाया जाता है। ऐसे 4 खंभे दिखाए जाते हैं। कभी किसी ने देखे हो तो हाथ ऊपर करिए। उसका क्या सेंस, क्या लॉजिक है, किसने बनाया, मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरा विषय है यहाँ। लेकिन प्राय चित्र बनाए जाते हैं जैन धर्म के 4 खंभे, पिलर्स, जिसमें स्याद्वाद और अनेक, यहां पर है कहीं, कहा है पीछे क्या क्या है? 4 अहिंसा, अपरिग्रह, स्याद्वाद, अहिंसा, अनेकांत। बढ़िया। आप लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का कवर पेज देखिए, पीछे मजा आ गया। क्या इत्तेफाक है ये। अनु मैंने नहीं देखा था ये। अब पीछे ही वो 4 पाए दिखाए जैन धर्म के, अहिंसा एंड अपरिग्रह, ये प्रवृत्ति पर पाए, एग्जीक्यूशन, एंड अनेकांत और स्याद्वाद, ये फंडामेंटल, फाउंडेशन वाले ये कंसेप्ट्स है, पिलर्स है। मोक्षार्थियों, मैं आपको ले चलता हूं 1200 वर्ष पूर्व। वैसे मैं एक अच्छा अनुभव मेरा साझा कर लेता हूं पहले आपसे। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मेरा अक्सर खाली समय पढ़ने में थोड़ा कम ही रस था मुझे कॉलेज में, तो खाली समय रहता ही था मेरे पास। तो अक्सर समय मेरा लाइब्रेरीज में जाता था, दिन में, रात में सेमिनार हॉल्स में। ज्ञान का रसिक मैं पहले से रहा, तो खूब वहां पर पढ़ता रहता था मैं। मुझे याद आता है एक दिन आगे सेकंड के बेंच पर बैठकर खिड़की के सामने मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक चीज पढ़ी, एडिटोरियल पर। वह चीज ये बताई जा रही थी कि 8वीं सदी तक बौद्धों का भारतवर्ष में खूब बोलबाला था, बट अचानक 8वीं सदी के बाद ये बौद्ध कहाँ गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। भारत उनसे रहित हो गया। एक भी बौद्ध उसके बाद कभी नहीं दिखा भारत में। यह सिलसिला चलता रहा 1100 वर्ष तक। अस्तित्व ही खत्म बौद्धों का भारत में। और ठेठ अभी 50-100 वर्ष पहले बौद्ध फिर से भारत में आने लग गए। अभी तक जो बाहर की कंट्रीज थी, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल,
चाइना आदि कंट्रीज, बर्मा, भूटान आदि कंट्रीज में ये जाकर जम गए, विश्व भर में तो फैल गए। लेकिन हिस्ट्री के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्या हुआ कि 8वीं सदी के बाद बौद्ध ही चले गए, जबकि अच्छा प्रभाव रखते थे। दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द हिस्ट्री। ये आई केम अक्रॉस दिस नोट। I was also pondering for so many years कि ऐसा क्या हुआ होगा। यद्यपि मैं वैसा फिलोसोफर नहीं था, बट जब मैं जैन मार्ग में आया, धर्म का खूब अध्ययन करने लग गया, तब मुझे पता चला 8वीं सदी में एक महान नायक का उद्भव हुआ था, द लेजेंड भट्ट अकलंक देव। अकलंक आचार्य के सामने भट्ट ऐसी उपाधि जोड़ी जाती है बच्चों। व्हाट इज भट्ट? वैसे भट्ट योद्धा को कहते हैं, सुरमा शर्मा, योद्धा, ताकतवर, वॉरियर, उसे कहते भट्ट। भट्ट अकलंक देव जो वाद विवाद में पारंगत, और ये थे वे अकलंक जिन्होंने बौद्धों को विवाद में परास्त किया। कभी मौका पड़ेगा तो आई विल नीड हाफ एन आवर। उन्होंने पर्दे कह रहे हमारे डिबेटर सामने नहीं आएगा आपके। अकलंकाचार्य ने कहा ओके, डजंट मैटर। जैसे ये पर्दा है ना बच्चों, पर्दे के पीछे बोले हमारे डिबेटर रहेगा। ऑन बिहाफ ऑफ बुद्धिज्म आवर रिप्रेजेंटेटिव विल टॉक एंड डिबेट फ्रॉम दैट साइड, डजंट मैटर। एंड उस तरफ उन्होंने तारा रानी को सिद्ध किया था, मतलब दैवी शक्ति। तारा देवी, मैंने क्या तारा रानी बोला क्या? तारा देवी, तारा देवी। तारा रानी तो अभी की थी। और ये डिबेट 6 महीने तक चलता रहा और कोई परास्ती नहीं हो रहे। अकलंक स्वामी डाउटेड कौन होगा। उनको थोड़ा डाउट हो, ऐसे कौन है जो टिक पा रहा है। तो उन्होंने एक तरकीब अपनाई, और उस जरा सी तरकीब में सामने वाला निरुत्तरित हो गया। चलो प्रकरण है तो बता ही देता हूं। अकलंक स्वामी ने कहा अभी मैंने क्या कहा? तो अभी तक हैसललेस जो फ्लो चल रहा था पर्दे के पीछे से, वो फ्लो एकदम ठंडा पड़ गया, बोलना ही बंद हो गया। उन्होंने इतना ही पूछा अभी मैंने क्या बोला? अथवा ये पूछा होगा आपने क्या प्रश्न पूछा, कुड यू रिपीट प्लीज? एकदम चुप। उनका पर्दाफाश हो गया है, रिपीट किया ही नहीं होता। क्यों मालूम? देव अवधि ज्ञान से जानते, अभी प्रकरण था इसलिए बता रहा हूं। और अवधि ज्ञान में स्मरण की बात नहीं होती, स्मरण की बात मति श्रुत में होती है। वह एंगल चेंज करने में, वो गियर बदलने में टाइम लगता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है अचानक। तो एकदम सक पका गया, उनका पर्दा खोला। और फिर ऐसा कहा जाता है उन्होंने बौद्धों के घट को लताड़ के, he had just kicked द घड़ा ऑफ बुद्धिज्म, और उसके शतधार टुकड़े किया। ऐसे एक छंद उपलब्ध है, इसे मेरा अहंकार मत समझो। इसे मेरा जैनत्व के प्रति प्रेम समझो। ऐसा एक छंद है अकलंक स्वामी का।
और कहा है ये मैंने बौद्धों का घट स्फालितम तोड़ दिया है। बात इतनी सी है बच्चों, 8वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा बौद्धों का आश्रम का रूप धारण हो गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10,000 विद्यार्थी थे। 10,000 या 1,00,000 होने चाहिए थे। एंड 2,000 अध्यापक कम से कम। क्या गुरुकुल का सीन सिनेरियो रहा होगा। अब बौद्धों का चलता था आश्रम, तो वे रात दिन पढ़ाते थे। उस समय में अकलंक निकलंक 2 बड़ी हस्तियां थी जैन धर्म की प्रभावक। उन श्रावकों को यह लगा कि रोजाना आए दिन 50-50 जैनी भाई बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे। रोजाना 2-5 मंदिर तहस नहस हो रहे थे, बौद्धों के कब्जे में जा रहे थे। तो उनको आमतौर पर जैन श्रावक को ये लगेगा ये ऐसे जैन रोज बौद्ध होने लग गए हैं, जैन मंदिर मिट रहे हैं हमारे पीछे। दिस विल नॉट डू। क्या कारण है? Why are you not alert? समझ में न आना एक अदर फैक्टर, बट अलर्ट न होना पनिशेबल क्राइम। तो अकलंक निकलंक को लगा ऐसा क्या है जो समूल नष्ट होता जा रहा है जैन शासन, और बौद्ध इज ओवरटेकिंग। बौद्धों का भी अच्छा प्रभाव था, हिंदुओं को पछाड़ने में अच्छा प्रभाव था। तो उनको यह लगा अकलंक निकलंक को, क्यों ना एक बार उनके विश्वविद्यालय में जाए नालंदा के और देखे तो जरा करते क्या है, वे पढ़ाते क्या है। तो वे वहां पर उस छद्म भेष में, बौद्धों के भेष में वहां पर विद्या अर्जन करने के लिए चले गए, क्योंकि जैनियों को सबने बहिष्कृत कर दिया था। ये तब के स्लोगन्स है कि हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, पर जैन मंदिर में पैर नहीं रखना। हस्तिनो ताड़ियो मानो पिन्न गच्छेत् जैन मंदिर। यदि एक पतली गली है और एक तरफ मंदिर है और चिंगाड़ता हुआ मदोन्मत्त हाथी आ रहा है दौड़ता हुआ, सब तहस नहस करता हुआ, तो मार ही देगा, ये बात पक्की है। इतनी सकरी तो गली है। ऐसे केस में यू शुड ऑप्ट getting stamped by the elephant, killed by the elephant, in spite of going in जैन मंदिर में नहीं जाना। ऐसी कस्में तब दिलाई जाती थी, इतना वर्चस्व और इतना प्रभाव रहा होगा तब जैन शासन का। क्योंकि एक बार यदि कोई जैन मंदिर में जाए और नग्न साधुओं के सामने जाए, फिर उनको कोई बदल नहीं सकता। सो सुनार की खैर, मुझे जाने कान से आदवाद का बड़ा पेटा खोलना है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। तो वे दाखिल हो गए आश्रम में, तो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको, जैनियों का माथा खराब हो गया है। अच्छा, ऐसा पढ़ाते हैं, दिशा भूल करते हैं पब्लिक की, मिसगाइड कर रहे, मिसलीड कर रहे। ओके,
वे कह रहे ये जैनियों का क्या है, कभी तो कहते है और कभी तो कहते नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है उनका। देखो ग्रंथों में लिखा है, तो रात में उठकर जब महीनों बीत गए, जब उन्होंने समझा कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को बौद्ध के गुरुओं के, तो रात में उठकर उन्होंने गुप्त कमरे में जाकर उस मूल ग्रंथ में एक शब्द जोड़ दिया, बच्चों, अस्ति और नास्ति के पूर्व एक शब्द जोड़ दिया उन्होंने। आदि राजा का केवल एक शब्द है, स्यात्, और दूसरे दिन तहलका हो गया। दूसरे दिन जब ग्रंथ की वाचना चालू हुई तो उन्होंने कहा ये स्यात् शब्द किसने डाला? The culprit is there inside. अपराधी है यहाँ पर, जैनी गुस्सा है, जैनी, क्योंकि स्यात् ये उनका ट्रेडमार्क है जैनियों का, जैसे रेमंड का एक ट्रेडमार्क है। और हर 1 मीटर कपड़े पर आपको रेमंड का टैग मिलेगा। कोई भी 1 मीटर फाड़ लो, आपको रेमंड का टैग मिलेगा। टैग लगाइए उसमें। उसी प्रकार जैनियों के वचन में एक टैग है, मुहर है, मुहर हमारी ट्रेडमार्क है, और वो क्या है? स्यात्। स्यात् स आधा, य या त हलत, स्यात्, ये इनका ट्रेडमार्क। कह रहे जैनी यहां पर है, बस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। और फिर जो कथाएं हुई वो तो शायद सबको पता है, शायद ये पॉइंट पता न हुआ आपको, जैनी की खोज हुई कहां से? जैनी है इसकी क्या मोहर? स्यात् रूपी मोहर। और बाद में और एक मोहर के द्वारा वे पकड़े गए, नमोकार मंत्र, उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। इस प्रकार स्याद्वाद और अनेकांत ये जिन शासन के हार्ट है, हार्ट। मैं आपको सैंपल के रूप में पहले कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा बच्चों, और हर एक ग्रंथ में इसकी छटा आपको मिलेगी। लेट्स स्टार्ट विथ समय सार आपके सामने है। मैं आपको एक प्रयोग करूंगा आज आपके सामने, देखते हैं समय कितनी अनुमति देता है। समय सार का दूसरा कलश खोलिए बच्चों, पेज नंबर 3 पर आइए। 3 कितने जन हैं मेरे साथ? भैया अरहन ये ले सकते, ये पिक्चर को ये शेयर कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो छोड़ो। कितने जन को मिल गया? ठीक है, अभी स्टार्ट ग्रंथ कहां से होते देखिए जरा। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। अनंत धर्मणस्तत्वम्, अनंत धर्मणस्तत्वम् अनेकांतात्मक वस्तु की बात करते हैं। अर्थ नीचे भी पढ़ लेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति। देखिए नीचे श्लोकार्थ, जिसमें अनेक अंत है, ऐसे जो ज्ञान और वचन उसमें मूर्ति सदा ही प्रकाश हो। जो अनंत धर्मों वाला है, ठीक है भाई,
सामान्य अर्थ इज इनफ। यहाँ पर दो वर्ड्स आए बच्चों, देखिए, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम। अनंत धर्मणस्तत्वम एक वर्ड और अनेकांतमयी मूर्ति दो वर्ड्स। पहला वर्ड अनेकांत की तरफ संकेत करता है, दूसरा वर्ड स्याद्वाद की तरफ संकेत करता है। इसमें इट्स हार्ड, वैसे निकालना थोड़ा समय लगेगा इसमें, अभी के लिए इतना है। आचार्यों ने प्रारंभ ही अनेकांत और स्याद्वाद की मोहर लगा दी। अभी देखिए अंत में आइए जरा बच्चों, पेज नंबर खोलिए 7 to 8। प्रकरण अभी समाप्त हो रहा है, समय सार ग्रंथ पूरा हो रहा है। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख रहे हैं। पेज 7 to 8 कोटा से छपी प्रति है ये, अमृतचंद्र जयसेन युग टीका वाली। क्या अधिकार का नाम है? स्याद्वाद अधिकार। स्टार्टिंग विथ अनेकांत एंड स्याद्वाद एंड एंडिंग विथ अगेन स्याद्वाद। आचार्य देव सोचते हैं अमृतचंद्र स्वामी, अनेकांत और स्याद्वाद को समझे बिना ग्रंथों को कैसे समझेंगे, इसलिए इसका खुलासा विशेष होना चाहिए। कीप दिस असाइड नाउ, टेक प्रवचन सार, ये ले लो बेटा, वो जगह प्रवचन सार है, प्रवचन सार ले देखो, पेज नंबर 2, कलश 2। हे लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यद प्रकाशयन् गत्तत्वम् अनेकांतमयं महः। पढ़िए पढ़िए सभी जन एक साथ। हे लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदः प्रकाशयत् जगत्तत्त्वम् अनेकांतमयं महः। स्टार्टिंग अगेन विथ अनेकांत। स्टार्टिंग अगेन विथ अनेकांत। अब इसके समापन का प्रकरण भी देखेंगे आप, परिशिष्ट। इसमें थोड़ा मुश्किल है निकालना, बट मैं आपको थोड़ी हिंट कर सकता हूँ। वैसे आप एंड में आइए, परिशिष्ट कहाँ चालू होता है, पेज 4-9 3 पर आइए। प्रथम तो कितने जन को मिल रहा है? कितने जन को मिल रहा है? प्रथम तो कितने जन को मिल रहा है? शाबाश शाबाश। फिर आचार्य देव समापन कर रहे, फिर किससे कर रहे? देखो, प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। अनंत धर्म का मतलब बच्चों अनेकांत। शाबाश शाबाश शाबाश। एक खुमारी है अमृतचंद्र स्वामी। वे अनेकांत और स्याद्वाद का पहले टैग लगाते, बाद में टैग लगाते, क्योंकि वे जानते हैं अनेकांत और स्याद्वाद को समझे बिना समय सार पढ़कर भी आदमी भटक सकता है। उसका यथार्थ फल प्राप्त करना है तो अनेकांत और स्याद्वाद समझना पड़ेगा। आपके पास पंचास्तिका है, प्लीज टेक दिस। पंचास्तिका संग्रह, पेज नंबर 2, कलश 2। दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसन औषधि। मिल रहा है? जल्दी 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 जल्दी। सेम ट्यून के छंद या अनुष्टुप के। मिल रहा है सबको?
दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसन औषधी स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति। जैनी की ये सिद्धांत पद्धति है। कौन सी? स्यात्कार। स्यात्कार, स्यात्कार मतलब स्यात की मुद्रा से युक्त। कुछ भी कहे, समन भद्राचार्य तो कहते हैं जैनी कुछ भी कहे वो स्यादवाद लिए हुए ही होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर आइए। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 300। स्वरूप मैंने बताया नहीं है, अभी मैं आधा घंटा उसमें लगाऊंगा। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं ग्रंथ में कहाँ कहाँ क्या क्या फैला है। 300 पेज मिला सबको? 301 पर आओ बच्चों। तीन 300 से पढ़ते हैं। परंतु कितने जन को मिल रहा है? परंतु सर्वजन्मत का चिन्ह, परंतु सर्वजन्मत का चिन्ह क्या है? स्याद्वाद है। और स्यात् पद का अर्थ कथनचित है। और कथनचित मतलब बच्चों किसी अपेक्षा से, विथ सम पर्सपेक्टिव, विथ सम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ना कुछ अपेक्षा होगी। कहा है तो कुछ ना कुछ अपेक्षा जरूर होगी। एक मां थी बच्चों, बच्चा पैदा हुआ, उसे स्कूल में जाते समय रोज 1 रुपया खर्च करने के लिए देती थी। लेकिन दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसे रोज 50 पैसे देती थी खर्च करने को। लेकिन जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ वो 33.33 पैसे देने लग गए खर्च करने। लेकिन चौथा बच्चा पैदा हुआ उसे केवल 25 पैसे देने लग गए। चौथा बच्चा पैदा हुआ कितने देने लग गए खर्च करने? केवल 25 पैसे। अब चौथे वाले ने ऑब्जेक्शन उठाया कि माँ, बोलिए, बात को पूरी करिए। माँ अब भाई वो बड़े बच्चों को 1 रुपया देते तो हमें 25। मेरे से भेदभाव क्यों करते हो? भेदभाव क्यों करते हो? पक्षपात क्यों करते हो? उसे 1 रुपये देती थी, मुझे पता चला है, उसने भी बोला है। मुझे 50 पैसे देती है। माँ ने कहा बेटा मेरा रोज का एक्सपेंडिचर 1 रुपये का है। जब एक बच्चा था 1 रुपये देते थे, 2 बच्चे हो गए 50 पैसा देने लग गए। अब 5 होने के बाद ये भी नहीं रहेगा, 20 पैसे पर ही आएगा। माँ की अपेक्षा को न समझकर कितनी भूलें कर सकता है आदमी। और अपेक्षाएं समझो, हाँ बात सही था, ये पक्षपात कहा है। जैन शासन इज नथिंग बट अपेक्षाओं को समझना। ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो कुछ अपेक्षा है। मुझे ये बताइए, मुनिराज रागी है या वीतरागी है? किसी अपेक्षा रागी है, किसी अपेक्षा वीतरागी है। सब में लगेगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान में थोड़ी लगेगा। बट जनरली हम मुनिराज को क्या कहते हैं? वीतरागी। उसको मुख्य किया। ऐसा अर्थ नहीं है कि राग द्वेष नहीं है अभी उनमें। कई सारी ट्रिमेंडस अपेक्षा है। आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा जाता है ज्ञानियों के बंध नहीं होता, भोग के
भोगते हुए भी बंद नहीं होता, ऐसा तक लिखा जाता है। सब अपेक्षा है, समझना चाहिए। माँ ने कहा है तो कुछ ना कुछ है। स्यात् पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थ को जानकर वह इतना विचार करता है कि बस 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 बस। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को एक तरफ रख दीजिए, तत्व और सूत्र पर आइए। तत्व और सूत्र है हाथ में, जल्दी 5वां अध्याय खोलिए। क्या पेज नंबर है? 309 पेज। ओके, 5वां अध्याय कितने जन को मिला? 26वां सूत्र कितने जन के हाथ में है? आई एम नॉट श्योर सूत्र नंबर। अर्पित अनर्पित सिद्धि, कौन सा सूत्र है ये? 32वां है, कंफर्म। ओके, 32वां सूत्र 5वें अध्याय का, अर्पित अनर्पित सिद्धि। तत्व सूत्र में भी स्याद्वाद का प्रकरण है, जो ये सूत्र कहता है। ये सूत्र कैसे कहता है? यह सूत्र कहता है वस्तु की सिद्धि अर्पित और अनर्पित से होती है। अर्पित और अनर्पित मतलब, अर्पित मतलब अपेक्षित, और अनर्पित मतलब जो अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित मतलब मुख्य, अनर्पित मतलब अनपेक्षित, मतलब गौण। कभी किसी को मुख्य किया जाएगा, कभी किसी को मुख्य किया जाएगा। जब एक को मुख्य किया जाएगा तब बाकी को गौण किया जाएगा। बट गौण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे नहीं है। जैसे आत्मा को ज्ञान की तरफ से देखने पर क्या कहा? आत्मा ज्ञान, स्वयं ज्ञान। आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान ही है, आत्मा स्वयं ज्ञान है, आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। यह ज्ञान की तरफ से कहा। उसी प्रकार क्या कहा जा सकता है बच्चों? क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? आत्मा दर्शनम, स्वयं दर्शनम, दर्शनात् अन्यत करोति किम। आत्मा दर्शनमय है, स्वयं दर्शन है, दर्शन के अलावा और क्या कर सकता है? जब ज्ञान की बात चल रही थी तो बाकी के सभी गुण गौण थे। जब दर्शन की बात चल रही तो बाकी के सभी गुण गौण है, वे नहीं है, ऐसी बात नहीं। जब हमने कहा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और तुम तो कहते तुम अनंत स्वभाव वाले हो, तो ज्ञान और आनंद को ही क्यों कहा? क्योंकि किसी ना किसी को मुख्य करना पड़ता है। जैसे कहा पप्पू की मां, अब पप्पू के साथ और 3-4 भाई है, लेकिन पप्पू सीनियर होने से उसे पप्पू की मां ऐसा कहा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं लोक में? जो बड़ा होता है वो ऐसे नाम प्रचलन में आ जाता है। तो यह अपेक्षा हो गई। अनेकांत का अर्थ मैं करूंगा। चलो पहले मैं अनेकांत और स्याद्वाद का रिलेशन बताता हूं। पहले ध्यान से सुनो। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और स्याद्वाद उस वस्तु के स्वरूप के कथन की पद्धति। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है अथवा वस्तु है, और स्याद्वाद उस वस्तु स्वरूप को अथवा उस वस्तु को कहने की पद्धति है, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, a style of
इंटरप्रिटेशन, उसे कहते स्यादवाद। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। कोई एक वस्तु है, से रुमाल, और एक रुमाल संबंधी अभी मैं निबंध बोलने वाला हूं। ये रुमाल फलानी कंपनी का है, ये रुमाल इज मेड अप ऑफ खादी, ये रुमाल हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम सो एंड सो कंट्री। ये जो डिटेलिंग चल रहा है इसका, जो इसके बारे में बोला जा रहा है सब, दैट इज स्यादवाद। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बोलना ही स्यादवाद नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टाइल है उसकी स्यादवाद की। बट इवन देन अनेकांत और स्यादवाद में संबंध स्थापित करना हो तो कहा जाएगा अनेकांत वाच्य है एंड स्यादवाद वाचक है। जैसे हमने कहा जिनालय, तो जिनालय नाम का शब्द वाच्य है, एंड जिनालय नाम की वस्तु, यह सॉरी जिनालय नाम का शब्द वाचक है, वाचक। जिनालय नाम की वस्तु, पदार्थ, ये वाच्य है। जो घट की बात कर रहे थे ना, घट शब्द, और इस शब्द के द्वारा उस वस्तु को पकड़ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ऐसा अर्थ उसका उदाहरण में हम ले रहे थे। उसी तर्ज पर अनेकांत वाच्य है और स्यादवाद वाचक है, अथवा अनेकांत प्रकाश्य है और स्यादवाद प्रकाशक है। एक फोकस में आने वाला, अनेक फोकस में लाने वाला। अब तो ये कह सकते, एक है द्योत्य एंड एक है द्योतक। अब द्योत्य द्योतक क्यों बताया? जैसे देखो, ये फैंटास्टिक उदाहरण है, वाच्य वाचक से भी बढ़िया। और आप देखिए, इसको द्योतक ही लिखा है इन्होंने यहाँ पर, देखिए वर्ड, पेज 91 क्वेश्चन पढ़िए, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका 91। क्या वर्ड लिखा है वहां पर? क्या लिखा है वर्ड? हाँ, क्या वर्ड है वहां पर? कथन पद्धति, वाद कथन। देखो, स्यादवाद अनेकांत का द्योतक है, द्योतक, द्योत्य द्योतक संबंध हो गया। वाच्य वाचक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, प्रतिपादन समझ में आता है? प्रतिपादन मतलब बोलना, बोलना। प्रतिपाद्य मतलब सब्जेक्ट ऑफ बोलना, विषय क्या है जिस पर बोलना है। लेकिन उससे बढ़िया शब्द द्योत्य द्योतक है। क्यों? द्योत्य द्योतक में सब अंधेरा कर दो पूरे हॉल में। और फॉर एग्जाम्पल यह आचार्य कुंद की फोटो है। अभी इसी को फोकस में लाना है, तो कोने में एक जन खड़ा रहे और एक टॉर्च का फोकस केवल इस पर डाले, तो वो टॉर्च हो गई द्योतक और ये फोटो हो गए द्योत्य। वाच्य वाचक में और द्योत्य द्योतक में ये फर्क है। वाचक में वो बोलना पड़ेगा,
द्योतक में दिखाना पड़ेगा। एंड स्यादवाद में जरूरी नहीं निरंतर बोला जाएगा, क्योंकि ज्ञान से भी धड़ाधड़ अपेक्षाएं बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। मेरा यह प्रश्न है आपको, एक उदाहरण ले सकते हैं हम। से एग्जाम्पल, ये दीप जी है, ये जूनियर है कि सीनियर है? सीनियर भी और जूनियर। आप कौन सी क्लास में हो इसे? 7th में हो। अब वही की अपेक्षा आप सीनियर हो, सोम जी की अपेक्षा आप जूनियर हो। जूनियरिटी भी आपका धर्म है, सीनियरिटी भी आपका धर्म है। ये दोनों धर्म आप में अनेकांतात्मक आप हो, तभी तो आपका कथन करने में स्यादवाद का प्रयोग करना ही पड़ता है। कभी जूनियर कहना पड़ेगा, कभी सीनियर कहना पड़ेगा, ऐसा चलता रहता है। कौन से धर्म को मुख्य करना और कौन से धर्म को गौण करना चलता रहता है। और मुख्य को ही अभी क्या वर्ड का प्रयोग किया था? अर्पित। गौण को किया था अनर्पित। और वस्तु की सिद्धि अर्पित अनर्पित पने से होती है। बोलो। ये द्योतक का सिद्ध के बारे में कैसे? सिद्ध के बारे में मतलब हमने सिद्धों का स्वरूप जाना। वो द्योतक और सिद्ध भगवान द्योत्य, ज्ञान केवल। और किसने एक्सप्लेन किया सिद्धों के बारे में? वो वाचक और वाच्यभूत पदार्थ सिद्ध भगवान। स्यादवाद बोलने में भी होता है, ज्ञान में भी होता है, कहने का इतना तात्पर्य है। स्यादवाद कथन पद्धति है वस्तु स्वरूप की, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। इसीलिए और एक शब्द है स्यादवाद को बच्चों, अनेकांतवाद। क्योंकि वाद मतलब बोलना। स्यादवाद का अर्थ क्या बनेगा? स्यात् प्लस वाद, किसी अपेक्षा से कहना। स्यात् मतलब कथनचित, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, और वाद मतलब कहना। 1-2 दिन से हम सुबह के सत्र में अति पुण्योदय की विनती का अर्थ कर रहे थे, जिसमें एक पंक्ति का अर्थ कल भी 2-4 बार समझाया गया, आज भी समझाया गया। वो लाइन कौन सी थी बच्चों, जिसके पीछे आज आधा घंटा खड़ा किया गया सबको, एक को छोड़कर? दीप जी का प्रश्न था। अभी भी आधा घंटा खड़ा है, आप खड़े रह सकते, योर चॉइस। जल्दी खड़े रहिए, फटाफट, बी प्रॉम्प्ट। ये आर्मी में जाना है कहते हो आप, कैसे चाहिए चुस्ती आप। मैं यही से कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। प्रश्न ये था, आप भी भूल गए। ये हुई ना बात। इसीलिए मूल जरूर प्रश्न को पूछने के फिराक में जो रहते, वो अपने प्रश्नों को भी भूल जाते, मिले हुए उत्तर को तो उस ध्यान में रखने का सवाल भी नहीं। मूल जरूर प्रश्न का तात्पर्य कुतूहलवश प्रश्न पूछते रहना। शुभ शास्त्र का हो नित मन, मन दोष वादन तय भगे। ये पंक्ति आ रही थी बार बार, तो वहां पर मैं ये कह रहा था, मन दोष वादन तय भगे। तो मैं ये कह रहा था कि उसको पढ़ने से, जिनवानी के सुनने से, मतलब जिनवानी के वचन से हमारे अंदर के पूरे दोष
निकल जाते। तो मैं ये कह रहा था, वाद मतलब बोलना। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, मराठी महाराष्ट्र प्रांत में सनई वादन होता है, और क्या क्या होता है, कोई बता सकते हैं म्यूजिक में? तबला वादन, तबला वादन। हाँ, पेटी, पेटी वादन थोड़ी होता है, वादन कहते हैं उसको, ढोलक वादन थोड़ी कहते हैं। अरे मैं वो आपके इक्विपमेंट्स थोड़ी पूछ रहा हूँ, वादन शब्द की बात चल रही है यार, तुम तो समझो ना मेरी बात को। वाद विवाद प्रतियोगिता मैंने उदाहरण दिया था। वाद मतलब झगड़ा ऐसा नहीं, वाद मतलब बोलना ही होता है, बट बोलने से अक्सर झगड़े होते हैं ज्यादा। जो ज्यादा बातून होता है आदमी, वो झगड़े के लपेट में आता रहता है, क्योंकि निंदा करेगा, ईर्ष्या करेगा, मत्सर करेगा, पिटेगा, ठुकेगा। बट वाद का अर्थ बोलना होता है। केवल स्यात वाद, किसी अपेक्षा से कहना। स्यात मतलब कथनचित। स्यात ये शब्द किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में किसी अपेक्षा से ऐसा अर्थ आपको नहीं मिलेगा। केवल जैनी डिक्शनरी का, ये जैनियों का टर्म है। स्यात का अर्थ किसी अपेक्षा से कथनचित। जो लोग जैन धर्म से चिढ़ते हैं अथवा ढंग से समझते नहीं, इस यादवाद का अर्थ बड़ा गलत करते हैं। एक बार आज भी देख सकते हैं आप जाकर, हिंदी डिक्शनरी में से यादवाद का अर्थ यदि देखेंगे तो वह क्या मिलता है मालूम? शायदवाद। इसीलिए जैनेतरों को ये लगता है जैनियों का जो स्यादवाद है वो शायदवाद है। शायदवाद मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद वैसा भी हो सकता है, और शायद अनिर्णयात्मकपने का चिन्ह है, इनडिसिसिवनेस, इट्स डिलेमा ऑफ माइंड। ये होगा कि वो होगा, ये तो शंका से ग्रसित आदमी की निशानी है। बट स्यात का अर्थ शायद ऐसा नहीं है, अनिर्णयात्मक ऐसा नहीं है, पक्का निर्णय है, हमें किसी अपेक्षा से है ही। और किस अपेक्षा से है वस्तु? इतने जन के हाथों पर है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ में बिठाने के साथ साथ बड़ी इनाम भी दे दूंगा। बोलो। पकाने की प्रतियोगिता रखो यार। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। स्व की अपेक्षा है, पर की अपेक्षा नहीं है। आप पुत्र हो कि भाई हो? दोनों भी। पिताजी की अपेक्षा से आप पुत्र ही हो। बहन है, बहन की अपेक्षा से आप भाई ही हो। दोनों धर्म में आपके, कभी तो भाई कहते, कभी तो पुत्र कहते, इनका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन सुन, यदि एक ही आदमी कभी भाई और कभी पुत्र कहता, तब तो इसे कह सकते हैं कि समझ नहीं है। बट एक ही आदमी एक दोनों बातें नहीं कहता। एक आदमी एक ही चीज कहते, दूसरा आदमी दूसरी कहते, मतलब अपेक्षा निश्चित है, अनिश्चित कुछ नहीं है। बौद्धों ने कितनी धज्जियां उड़ाई, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो डिक्शनरी क्या कहती है? स्यादवाद मतलब शायद, और शायद ये शब्द अनिश्चितता, ये शब्द अनिर्णयात्मक, मतलब आपके शब्दों में बोलिए शब्द ठिकाना नहीं है, मतलब ये निंदा है जैनियों की। मैं आपको एक लेख पढ़ के दिखा सकता हूं।
बोलो। आपने डिक्शनरी में स्याद का अर्थ बताया हुआ है। और स्यात का अर्थ डिक्शनरी में देखेंगे ना, स्यात, तो उसका अर्थ मिलेगा है, संस्कृत। कथनचित, किसी अपेक्षा से, यह अपना जैनियों का टर्म है। एनीवे, बौद्धों ने जैनियों को नीचे दिखाने के लिए क्या किया देखिए। अकलन स्वामी के राजवार्तिक टीका का उदाहरण दे। वो ये कहते बौद्ध लोग, जैनियों का स्याद्वाद कैसा है हम बताते तुमको, हम बताते हैं। कहते हैं एक आदमी था, मैंने कभी बोला होगा आपको, एक आदमी था और वो दुकान पर चला गया। ग्राहक दुकानदार को बोला क्या क्या है माल आपके पास? तो उसने कहा मेरे पास सुंदर 9 कंबल है और मैंने 9 कंबल की राशि 9 लाख रुपए रखी है, और 9 कंबल मखमल से बने, रत्न जड़ित है। 9 कंबल की कीमत 9 लाख रुपए। क्या करना भैया? तो उसने कहा पैक कर दो, और उसने कहा ये लो 9 लाख रुपए। तो सामने वाले ने 9 कंबल दिया, तो कह रहे क्या कर रहे? ये लो ना। नहीं, 9 कंबल की बात है। 9 का अर्थ 9 भी होता है। अभी इसमें झगड़ा चालू होगा, तुमने 9 की बात की थी। तो उसने कहा था नहीं, 9 का अर्थ हम नया कहना चाह रहे थे। कहते जैनियों का स्याद्वाद एक छल है, जैसा वो दुकानदार का छल। पहले 9 कह रहा था, अभी एक में पटा रहा है और कह रहे हैं 9 मतलब नया। जैनियों का स्याद्वाद छल है, छल। ऐसा अकलन स्वामी ने भी लिखा है। बौद्धों की तरफ से एलिगेशन चल रहा है। कभी कहते पुत्र है, कभी कहते बेटा है, भाई है। अरे सुन, आगे चलकर पति भी एक टैग मिलेगा, आगे चलकर बाप भी एक टैग मिलेगा, आगे चलकर दादा भी मिलेगा, काका चाचा भी मिलेगा, ताऊ भी मिलेगा, फूफा भी मिलेगा, सब मिलेगा। यह सब धर्म एक ही में मिलेंगे। बट पत्नी की तरफ से ही पति है, बहन की तरफ से भाई ही है। यह निश्चितता है, अनिर्णयात्मकपना नहीं है हमारा। कितने जन समझ रहे बात को? खड़ा तो नहीं रखना चाहता मैं, बट मैं नियमों को उल्लंघन मैं ही करने लग जाऊं तो आपको भी लगेगा पंडित जी भी नियमों को उल्लंघन करने लगे। लेकिन बैठ जाओ। और भले आदमी कोई कहे ना कहे, तुम्हारे पीछे आज सब जन उठ गए और तू ठाट में बैठा रहा, जबकि खड़ा तू था। और वो लाइन का अर्थ पूछा जिस पर कल काफी चर्चा चल चुकी थी। इसमें तो आपको बोलना ही चाहिए था कि ये डाउट था और उसका ये मीनिंग था। और जबकि मैं बार बार कह रहा हूं वाद 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 वाद, बार बार वाद वाद आ रहा है। कितने जन फॉलो कर रहे हो मुझे? अनेकांत को समझाने के लिए स्याद्वाद तो चाहिए ही, और एट ए टाइम तो डिलीवर नहीं कर सकते ना, पुत्रपना और पतिपना। कभी ऐसे डिलीवर करेंगे, कभी ऐसे डिलीवर करेंगे। अनेकांत का अर्थ सुन लीजिए आज। मैथमेटिकली आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अनेकांत इज इक्वल टू अनेक प्लस अंत। अनेक ऐसे लिखे, अभी नीचे लिखे, नीचे अनेक अलग से लिखे। अनेक के अनेक शब्द लिखकर उसके 2 ब्रांचिंग करिए, वहां पर मत करिए। अनेक शब्द लिखकर उसके 2 ब्रांचिंग करिए, 2 अर्थ करना है आपने को। और उसके नीचे अंत शब्द लिखकर उसके 2 अर्थ करने हैं अपने को, 2 ब्रांचिंग। कितने जन समझ रहे हैं? शाबाश। अनेक का अर्थ जो एक नहीं वो अनेक,
अभी वो ब्रांचिंग में मत घुसाइए, उसको थोड़ा रुकिए, उसको नीचे लिखिए और नीचे लिखिए। अनेक का सामान्य अर्थ क्या होता है? जो एक नहीं सो अनेक। अरे मतलब क्या भैया? अरे मतलब क्या पूछ रहे? जो एक नहीं वो अनेक। मतलब 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, 9 भी, लाख, 2 लाख, 10 लाख भी, करोड़, 10 करोड़ भी, अरब खरब भी, असंख्यक भी और अनंत भी। संस्कृत में कितने वचन होते बच्चों? 3 वचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी साहित्य का अर्थ यहां समझना, एक वचन, बहुवचन। जो एक नहीं अनेक में, 2 भी अनेक में और अनंत भी अनेक में। सामान्य अर्थ मैंने खोला। नौ जो 2 अर्थ अनेक के करने हैं तो एक अर्थ आप लिखिए 2, लीस्ट अथवा जगन्य अनेक, और एक अर्थ अनंत, उत्कृष्ट अनेक। अनेक के कितने अर्थ हमने किए? 2। वैसे इसके बीच के अंतराल के अवांतर जितने भी भेद है वे सब अनेक के ही भेद है, बट हमने 2 ही स्लॉट किए इसके, और अंत के 2 अर्थ करने हैं बच्चों। वे कौन से? अंत के 2 अर्थ। अंत का एक अर्थ धर्म और एक अर्थ गुण। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? क्या कहने वाला था? कौन बताएगा? बोलिए। अंत का अर्थ एंडिंग भी। मैं जानता हूं। गुण और धर्म तो पर्यायवाची आपने कहा था, सामान्य रूप से पर्यायवाची है, बट विशेष रूप से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, इनको कहते गुण। और नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, भाव अभाव, इनको कहते हैं धर्म। वैसे कायदे से अस्ति नास्ति, इसको भी धर्म है। तो वह अस्ति तो गुण का जो है वो अभी धर्म वाला नहीं, ये समझ लीजिए, ये अलग अस्तित्व। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कुल मिलाकर धर्म युगलों में होते हैं, कपलेट होते उनके, कपलेट। और गुण अलोन रहते हैं, उनका कोई कपल नहीं होता। जैसे ज्ञान अज्ञान, ऐसा कोई हो सकता है कपल? सवाल नहीं। अभी अनेक के 2 अर्थ के, अंत के 2 अर्थ के, फल क्या निकलता है देखिए। इससे अनेकांत की 2 परिभाषा डिराइव करनी है। वो 2 परिभाषा कौन सी? जब 2 अर्थ लेंगे तो हम उसका अर्थ करेंगे धर्म, अंत का अर्थ करेंगे धर्म। क्या कहा? लिख लीजिए। अनेक, अगेन अनेक प्लस अंत, मीनिंग फर्स्ट, 2 प्लस धर्म। अर्थात जहां पर परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाए उसे अनेकांत कहते हैं, अथवा उस स्वरूप को अनेकांत कहते हैं। परिभाषा दूसरी, जहां पर अनंत गुण पाए जाए ऐसे वस्तु के स्वरूप को अनेकांत कहते हैं। मैं चाहूंगा आप में से कोई बोले।
लिख लीजिए, पहले शांति से लिख लीजिए। कौन बताएगा अनेकांत की परिभाषा? बताइए सोम जी। जहाँ पर परस्पर विरोधी धर्म पाया जाए उसे अनेकांत कहते हैं। जैसे जैसे नित्य अनित्य, अस्तित्व अवस्थित्व। हाँ, अस्तित्व नास्तित्व, और जहाँ पर अनंत और अनंत गुण पाया जाए उसे इन्हें 2 पॉइंट दे दीजिए। ऐसी 2 परिभाषा अनेकांत की बन गई बच्चों। वस्तु में दोनों पाए जाते हैं, अनंत गुण भी और परस्पर विरोधी धर्म भी। अभी सबसे ज्यादा अखरता कौन सा अनेकांत होगा जैनेतरों को? सोच कर बताइए। बोलिए, बोलो। ज्यादातर जहाँ परस्पर विरोधी धर्म। राइट। उनको ये नहीं समझ में आता, ये जैनी लोग कभी है कहते कभी नहीं कहते। भैया एक बात तो बोलो तुम। ये ज्यादा आखिरती है, परस्पर विरोधी धर्म वाले। इसलिए इसी को मुख्य हाईलाइट किया है आपके 90th क्वेश्चन में। आपका जो उत्तर है यहाँ पर 90वां, अनेकांत किसे कहते हैं, उसमें एक ही परिभाषा है। प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। अनंत धर्म वाला, अनंत गुण वाला नहीं लिखा इन्होंने, जबकि मैंने 2 परिभाषा आपको बता दी। क्योंकि कलश में ही बोला जा रहा था अनंत धर्मणस्तत्वम। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? उनको यही बात नहीं जमती। ये ऐसा भी कहते ऐसा भी कहते, ये बात नहीं जमती। ठीक है। स्याद्वाद की परिभाषा अनेकांतात्मक वस्तु को की स्वरूप को बताने वाली कथन पद्धति को स्याद्वाद कहते। बोल चुके हो, इसमें है भी। अनेकांत और स्याद्वाद को आज हमने समय सापेक्ष समेट लिया है और काफ़ी सारी बातें हैं, बट मुझे 1 घंटे में इतना ही देना है। किसी को कोई डाउट? बोलो। स्याद्वाद का रिपीट अर्थ अभी जो डेफिनेशन, वो तो डेफिनेशन यहाँ है ही। अनेकांतात्मक वस्तु के कथन पद्धति को, कथन शैली को स्याद्वाद कहते हैं। किसी अपेक्षा से कहना, कभी ऐसा कभी वैसा। वस्तु नित्य है, क्या नित्य है? द्रव्य की तरफ से देखो तो द्रव्यार्थिक से देखो तो नित्य है, पर्याय की तरफ से देखो तो अनित्य भी है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? बस करते फिर बोलो। जब गौतम बुद्ध थे, वो महावीर भगवान के शिष्य थे, तो बाद में उन्हें बौद्ध धर्म चालू किया, तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें जैन धर्म के विरोध में कैसे कह सकते? ऐसा है, देखो, ओरिजिनली तो देखो, जब 2 भाई अलग होते हैं तो मन मुटाव के बिना होते हैं क्या? आगे चल को विरोध का भी रूप धारण कर लेता है वो। समझ रहे हैं? पहले ये सब एक ही घर के तो सब थे ही, सब अलग हो गए, अलग अलग धर्मांतर, तो फिर विरोध पर उतार हो गए। क्योंकि अलग अलग दुकानें ही जब हो गई तो दूसरों की कुछ कमी कहनी पड़ेगी, तभी तो अपनी दुकान चलेगी। इस प्रकार वो विरोध प्रदर्शित करने लग गए जैनियों के प्रति, समझने लगे। फिर वे तो काफ़ी बिगाड़ हो गया बौद्धों में, तो नॉनवेज वगैरह ये सब चालू हो गया। उनके साधु वगैरह वर्ग भी सब नॉनवेज वगैरह लेता है, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी दिक्कत है। ठीक है। और
विरोध करेंगे, जब मैं हिंदू हूँ तो मैं तो जैनियों का विरोध करूंगा ही और करूंगा तो एक कहूंगा तो फिर उन्हीं का वेश क्यों नहीं अंगीकार करती है, तो कोई भी पूछेगा। फिर कहने को तो सभी कहते हैं सभी एक है सभी एक है, लेकिन सबका पक्ष एक ही की तरफ रहता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न बस करते हैं, बोलो। आणि लोक में ऐसे कहते हैं कि बुद्ध जो है वो महावीर भगवान के भाई लगते हैं, मतलब सगे नहीं। ऐसा तो कोई नहीं कहता, खैर नहीं सुना है। नहीं भाई, ऐसा तो कोई नहीं कहता। आप डिटेल्स इकट्ठा करिए। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी का स्रोत क्या है? आपके गली के आड़ोस पड़ोस के बच्चे बच्ची? नहीं, कौन, किसने बताया आपको ये? मतलब सुना, गांव में ही सुना है। अप्रामाणिक बात है ये। कोई प्रामाणिक पुरुष बताए तो हम उसको वे कर सकते हैं, वजन दे सकते हैं। ऐसा कोई भी कहे तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं।